कल दरभंगा के अंदर नेता प्रतिपक्ष लोकसभा श्री राहुल गांधी जी के ऊपर जिस तरह से कल देर रात षड्यंत्र के तहत ज़िला प्रशासन ने एफआईआर किया, वो बहुत ही निंदनीय है। सिर्फ राहुल जी नहीं बल्कि ऐसी खबरें आ रही हैं कि लगभग 20 लोग का नेम्ड एफआईआर है और इसके साथ साथ 100 लोग अज्ञात हैं जो इस एफआईआर में है, और एक नहीं बल्कि 2 एफआईआर हुई है। और दोनों एफआईआर की कॉपी हम लोग जब मालूम करना चाह रहे हैं, ज़िला प्रशासन से लेने की कोशिश कर रहे हैं, कोर्ट से लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो अब तक उसकी कॉपी अवेलेबल नहीं कराई गई है। जब हम बिहार के क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की वेबसाइट पर जाते हैं तो वहाँ भी इन दोनों एफआईआर की कॉपी नहीं है। एफआईआर संख्या 315 और 316 बताई जा रही है, इन दोनों की कॉपी नहीं है, लेकिन एफआईआर संख्या 317 की कॉपी है, 314 की कॉपी है। तो आखिर जिला प्रशासन इस एफआईआर में और किसके इशारे का वेट कर रहा है? अगर आपने एफआईआर कर दी है तो आपको कॉपी अपलोड करने में क्या दिक्कत है? अगर आपने एफआईआर कर दी है तो उसको आपने कोर्ट अभी तक क्यों नहीं भेजा है? लगभग 24 घंटे के आसपास होने को है, अभी तक कोर्ट के पास भी नहीं पहुंचा। एफआईआर की कॉपी हमें नहीं मिली है, लेकिन जो है वो हमारे पास मीडिया के सोर्सेस से ये मालूम चला है कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी के भी ऊपर एफआईआर हुआ है, मेरे खुद के ऊपर भी एफआईआर हुआ है, 2 एफआईआर। और इतना ही नहीं, और हमारे सीएलपी लीडर शकील अहमद खान साहब के ऊपर हुआ है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार राम जी के ऊपर हुआ है, हमारे एआईसीसी के सेक्रेटरी सह प्रभारी सुशील कुमार पासी जी के, तमाम लोगों के ऊपर एफआईआर हुआ है। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या इस देश के अंदर लोकतंत्र का राज चलेगा या नहीं चलेगा? क्या नेता प्रतिपक्ष अब इस देश के अंदर दलित, पिछड़ों, आदिवासियों, अति पिछड़े और अल्पसंख्यकों के छात्रों से मुलाकात भी नहीं कर सकते? क्या वो उनके मुद्दों पर चर्चा भी नहीं कर सकते? ये बड़ी सोचने की बात है कि आखिर क्या वजह है, किनके फ़ोन कॉल के ऊपर इस तरह से एफआईआर किया गया? क्या नीतीश कुमार जी के इशारे पर यह हुआ, या भारतीय जनता पार्टी के कुछ मंत्री जो दरभंगा में आकर 2 दिन से कैंप किए हुए थे उनके इशारे पर हुआ, या क्या इसमें प्रधानमंत्री की संलिप्तता है? इस पर हम सरकार से जवाब चाहते हैं, इस पर हम प्रशासन से जवाब चाहते हैं। जब कार्यक्रम तय था तो आखिरी मोमेंट पर उसकी अनुमति क्यों कैंसिल की गई? क्या नेता प्रतिपक्ष दलित छात्रों से नहीं मिल सकते? क्या नेता प्रतिपक्ष उनकी आवाज़ नहीं बन सकते? यकीनन जानबूझ करके ऐसा किया गया है, क्योंकि 8800 करोड़ के फंड का बहुत भारी घोटाला हुआ है SC/ST फंड के ऊपर। 2200 करोड़ की हम लोग स्टूडेंट लोन की माफ़ी की डिमांड कर रहे हैं, हर प्रखंड के अंदर डिग्री कॉलेज की डिमांड कर रहे हैं। तो ये तमाम डिमांड से सरकार को दिक्कत होती है, इसीलिए ऐसा हुआ है। ये एफआईआर निंदनीय है, लेकिन हम आपको बता देना चाहते हैं कि राहुल गांधी जी ने कह दिया है कि ये एफआईआर उनके लिए मेडल की तरह है। अभी तक उनके ऊपर 32 एफआईआर हो चुके हैं देश भर के अंदर, और वो 32 मेडल है उनके लिए। इसी तरह से हम तमाम लोग जिनके ऊपर एफआईआर हुआ है, ये हमारे लिए मेडल है। हमारे पास 2 मेडल और लग गया। तो हम ये बताना चाहते हैं कि कोई भी कांग्रेस के कार्यकर्ता या कोई भी व्यक्ति जिनके ऊपर एफआईआर हुआ है, कोई भी डरे नहीं है। राहुल जी किसी एफआईआर से कल डरे थे, ना आज डर रहे हैं, ना मैं ना हमारे साथी कल भी किसी एफआईआर से न वो डरे थे, न वो आज डर रहे, ना कभी आगे डरेंगे। हमारी जीत ये है कि हम स्थल पर पहुंचकर दलित और पिछड़े और युवा साथियों से बातचीत की हम लोगों ने। राहुल जी ने उनसे संवाद स्थापित किया, उनके परेशानियों को, उनकी दिक्कतों को सुना और उसका समाधान निकालने के लिए वो सरकार से बात करेंगे। सदन में भी इन मुद्दों को उठाएंगे, और लगातार वो पहले भी उठाते रहे हैं। ये हमारी जीत है। ना हम कल किसी एफआईआर से डरे थे, ना आज हम किसी एफआईआर से डरे हैं। राहुल गांधी जी ना कल झुके थे, ना आज झुकेंगे, ना कल वो किसी एफआईआर से डरे थे, ना आज वो किसी एफआईआर से डरेंगे।